शक्तिशाली बनना चाहता है, शक्ति संपन्न बनना चाहता है। शक्ति संपन्नता हर व्यक्ति के लिए चाह बनी हुई है। यानी शक्ति के बिना कुछ भी हो नहीं सकता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में एक सूक्ति आती है, निर्वीर्यः किं करिष्यति। यानी शक्तिहीन निर्वीर्य कायर व्यक्ति क्या कर सकता है। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता है। कर्मवाद का सिद्धांत यही है कि ज्ञानावर्ण कर्म का विलय होता है तो ज्ञान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और हम चाहे साधना करना चाहे या अध्ययन करना, शक्ति का योग हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी होता है। करना है तो भी शक्ति चाहिए। शक्ति न हो या आत्मबल, मनोबल, शरीर बल न हो तो व्यक्ति के द्वारा सहन करना भी कठिन हो जाता है। शारीरिक मानसिक हर कष्ट को सहन करने के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। हमारे धर्म संघ में एक प्रबुद्ध संत थे, मुनि श्री कुंदनमणि स्वामी। पहले जमाने में साधु साध्वियां ऑपरेशन अपने हाथ से कर लेते, लेकिन डॉक्टर से चिकित्सा नहीं करवाते थे। कुंदनमणि स्वामी के पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, मसे की समस्या हो गई, उसका इलाज करना था और इसका इलाज करने के लिए मुनि श्री चौथमल स्वामी तैयार हो गए। इलाज करना, आज अगर कोई ऑपरेशन होता है तो पहले एनेस्थेसिया इंजेक्शन लगता है, एनेस्थेसिया लगता है, उसके जगह को सुन्न किया जाता है और उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। परंतु मुनि श्री चौथमल स्वामी ने कोई एनेस्थेसिया नहीं लगाया, सीधा ही अपने हाथों से ऑपरेशन शुरू किया। उसको सहन करना कितना कठिन होता है, यदि हाथ से चाकू से यदि उस तरह से ऑपरेशन किया जाए उस स्थान का। लेकिन उन्होंने बड़े समता भाव से कुंदनमणि स्वामी ने सहन किया और वे ये कह रहे थे कोई भी कसर न रह जाए, अच्छे से तुम कर लो। कितना सहन करना, मुंह से उफ तक न निकलना, ये कब हो सकता है? जब हमारा मनोबल मजबूत हो, हमारे पास शक्ति हो। इसलिए शक्ति संपन्न जो व्यक्ति होता है उसके भीतर सहन करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। हम शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं? शक्ति संपन्न बनने के लिए क्या करें ताकि हम अपनी शक्ति को और जागृत कर सके? परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने शक्ति संपन्नता के लिए 5 प्रयोग बताए हैं। सबसे पहला प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना। श्वास जीवन का लक्षण है। श्वास है तो जीवन है। श्वास के बिना जीवन भी संभव नहीं हो सकता है। श्वास लेते हैं, वह श्वास लंग्स के अंदर जाता है, यानी फेफड़ों के अंदर जाता है और फेफड़ों से हमारे शरीर के हर अवयव में जाता है और हर अवयव के हर कोशिका, हर सेल्स में वह जाता है और उससे प्राण ऊर्जा का संचार होता है। यदि वह ऑक्सीजन पूरे अवयवों तक नहीं पहुंच पाती है, हर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है, तो वह कमजोरी का अनुभव करता है। इसके लिए जरूरत है कि हम शक्ति जागरण के लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें और वह भी लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। सांस लंबा लेना, लंबा छोड़ना, जितना समय लेने में लगे उतना ही छोड़ने में लगाया जाए, ये लयबद्ध श्वास प्रेक्षा होती है। लयबद्ध श्वास प्रेक्षा के माध्यम से एक एनर्जी प्राप्त होती है और उससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता है। यदि हम श्वास लंबा नहीं लेते हैं, छोटा लेते हैं, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक बनता है और शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। इसलिए श्वास को लंबा करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति श्वास छोटा लेता है, कहा जाता है उसे क्रोध भी अधिक आता है, क्योंकि श्वास की जो रेट होती है वो नॉर्मल हम देखें तो 15-16 होती है, लेकिन जब 1 मिनट में 15-16 श्वास आते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उस समय, उस गुस्से के समय में यदि देखा जाए तो उसकी श्वास की बहुत मात्रा बढ़ जाती है, यानी वह
20, 30, 35, 40, 50 न जाने कितने श्वास ले लेता है 1 मिनट में। आवेश की स्थिति में श्वास छोटा हो जाता है, इसलिए हमें श्वास प्रेक्षा का, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए और लयबद्ध श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए। देश के जो नौजवान होते हैं वे परेड करते हैं। परेड के समय लयबद्धता होती है, एक रूपता होती है और उस लयबद्धता से, उस लयबद्ध गति के कारण उसमें से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वैसे ही जो व्यक्ति लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करता है उससे भी एक ऊर्जा का संचार होता है। तो हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम शक्ति संपन्न बन सके। दूसरा शक्ति जागरण का उपाय बताया गया है क्रोध पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहता है उसे भी दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए। वीतराग आत्मा को छोड़कर दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उनके भीतर क्रोध की विद्यमानता रहती है, कषायों की विद्यमानता रहती है। और छोटे से बच्चे को भी यदि पूछा जाए कि तुम्हें गुस्सा आता है तो वो कहेगा हाँ। अनुकूल कोई चीज नहीं मिलती है, कोई भी प्रतिकूल स्थिति आती है, गुस्सा तैयार रहता है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी भी हो, हर व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है। परंतु गुस्से पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति अपने शक्ति को बचा लेता है, शक्ति का संचय कर लेता है। कहा जाता है कि एक बार तीव्र आवेश से प्राण ऊर्जा का बहुत क्षय होता है और वह प्राण ऊर्जा इतनी क्षय हो जाती है जिसे गेन करना वापस कठिन हो जाता है। कहा जाता है 1 मिनट आवेश से 4-5 घंटे की एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। इतनी क्षमता 1 मिनट के आवेश से हो सकती है, तो हमें ये समझना है कि हम आवेश से किस प्रकार बच सकते हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब आवेश आता है, अधिक आवेश के कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी मेमोरी भी वीक हो जाती है। बच्चे यदि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं तो उससे उनकी मेमोरी वीक होती है। इसीलिए मेमोरी को यदि बढ़ाना है, याददाश्त को बढ़ाना है, तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और जीवनी शक्ति भी क्षीण होती है यदि गुस्सा किया जाता है। इसलिए कहीं भी अति मात्रा में गुस्सा किया हुआ लाभकारी नहीं होता है। भगवान महावीर के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि अपने पूर्व भवों में भगवान महावीर ने भी इस प्रकार से कभी तीव्र गुस्से में, विश्व भूति के भव में तीव्र गुस्सा किया था उन्होंने और ताल के वृक्ष को एक मुष्टि के प्रहार से झकझोर दिया। यानी गुस्से के समय जो शक्ति प्रवाहित होती है यदि उसका सम्यक उपयोग नहीं किया जाए तो गलत दिशा में चली जाती है और व्यक्ति गलत कार्य कर लेता है। उसी भाव में कहा जाता है कि क्रोधावेश में उन्होंने गाय के सींगों को पकड़कर ऊपर आकाश की ओर उछाल दिया था। यानी कितनी शक्ति एक आवेश के समय पैदा होती है, लेकिन उस शक्ति का यदि सम्यक उपयोग किया जाए तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए हमें क्रोध पर नियंत्रण करना है और क्रोध पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग कर सकता है, अपनी ऊर्जा को सम्यक कार्यों में लगा सकता है। वह अपने आत्मा का कल्याण भी कर सकता है और दूसरों के कल्याण में भी उस शक्ति को लगा सकता है। इसलिए शक्ति संपन्न बनने के लिए दूसरा प्रयोग है हम अपने कषायों पर नियंत्रण करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। तीसरा शक्ति जागरण का उपाय है वाणी का संयम। हमें वाणी का संयम करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि प्राण शक्ति कम खर्च होती है। जो व्यक्ति अपने वाणी पर नियंत्रण रखता है, वाणी का संयम कर लेता है, वाक संयम कर लेता है, वह अपनी प्राण ऊर्जा को बचा लेता है। मौन शक्ति संवर्धन का बहुत बड़ा उपाय है। आचार्य प्रेर तो फरमाते हैं कि न बोलना तो मौन है, लेकिन अनावश्यक न बोलना सबसे बड़ा मौन है। हमें अनावश्यक न बोलना, इसका अभ्यास करना है। परम पूज्य आचार्य प्रेर के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि आचार्य प्रेर घंटों घंटों व्यक्तियों, सामने वाले व्यक्ति की बात सुन लेते हैं, लेकिन आवश्यक जितना होता है उतना ही अपनी वाणी को के शक्ति को खर्च करते हैं। यानी वाणी का कम से कम प्रयोग करते हैं और
व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को तृप्त भी कर सकते हैं। तो हमें भी आचार्य के जीवन से प्रेरणा लेनी है कि अपने जीवन में अनावश्यक बोलने का संयम करना है, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलने का प्रयास करना है। क्योंकि व्यक्ति पैसों को जिस प्रकार सोचकर व्यय करता है, खर्च करता है, कहीं भी खर्च करना है तो सोचता है कि कहीं ज्यादा पैसा खर्च न हो। वैसे ही अपने वाणी के अपनी शक्ति का खर्च भी सोच समझकर तोल तोल कर करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग तोल तोल कर सोच सोच कर करने वाला व्यक्ति स्वयं शांति का जीवन जीता है और अपनी शक्ति का संचय करता है। तो हमें शक्ति जागरण के लिए वाणी का संयम भी करना चाहिए। चौथा उपाय बताया गया आहार संयम। जो व्यक्ति आहार का संयम करता है वह भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति का संवर्धन करता है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो व्यक्ति जैसा अन्न कर खाता है, खाद्य लेता है, ऐसा ही उसका मन, उसके भाव बन जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि व्यक्तियों का खान पान शुद्ध नहीं रहा है। जंक फूड को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। बच्चे भी रोटी फलका खाना पसंद नहीं करते हैं, वे जंक खाना पसंद करते हैं। कितने ऐसे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं, ऐसे ऐसा खाना, ऐसी ऐसी खाद्य सामग्री खाना पसंद करते हैं और उसमें ज्यादातर मैदा होता है और वो मैदा हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता है। तो हमें खाद्य संयम पर ध्यान देना है। तो हमें कैसा आहार करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा शक्ति संवर्धन हो सके। शरीर में ऐसे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, वो इन जंक फूड के माध्यम से पूर्ति नहीं हो सकती है। हमें अपने खाद्य पर ध्यान देना है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी शक्ति का अपव्यय हो रहा है, शक्ति का संवर्धन नहीं हो रहा है। हमें आहार पर ध्यान देना है और आहार पर ध्यान देने वाला व्यक्ति भी अपनी शक्ति का संवर्धन करता है। और आहार का संयम या जैसे उनोद्री तप किया जा सकता है, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी और रस परित्याग, ये निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं उसमें से प्रथम 4 प्रकार तो खाद्य संयम से संबंधित है, आहार संयम से संबंधित है। तो हम एकासन, उपवास, आयम्बिल, नवकासी, पोरसी ऐसे छोटे छोटे तपों के माध्यम से भी आहार संयम का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आहार संयम का प्रयोग करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ प्राप्त करता है, कर्म निर्जरा करता है और शक्ति का संचय भी करता है और पाचन तंत्र भी उसका ठीक रहता है। जो व्यक्ति आहार का संयम करता है उसका पाचन तंत्र कभी गड़बड़ नहीं होता है। तो आहार असंयम से ही पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। हमें आहार संयम पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति का संवर्धन करना है। पांचवा प्रकार बताया गया है शक्ति संवर्धन का कि कायोत्सर्ग का प्रयोग किया जाए। सबसे ज्यादा शक्ति का स्रोत है वह कायोत्सर्ग कहा जा सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति हम निरंतर करते रहते हैं। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति की आवश्यकता होती है और निवृत्ति का माध्यम बन सकता है कायोत्सर्ग। जो व्यक्ति 2 घंटे प्रवृत्ति करता है और उसके बाद यदि 10 मिनट तक कायोत्सर्ग करता है तो वह पुनः शक्ति का उपयोग अपने अच्छे कार्यों में कर सकता है। यदि 10 मिनट वह कायोत्सर्ग करता है तो उससे जो शक्ति उसे प्राप्त होती है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्षमता, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें कायोत्सर्ग का प्रयोग करना चाहिए। कायोत्सर्ग के माध्यम से खर्च हुई शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है और शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके माध्यम से हम अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। कायोत्सर्ग के माध्यम से व्यक्ति चिंता मुक्त रह सकता है, तनावग्रस्त नहीं होता है। और जो व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है, तनावग्रस्त नहीं होता है, वह व्यक्ति भी अपनी शक्ति का संचय कर सकता है। अन्यथा वह सम्यक सोच नहीं पाता है, सम्यक कार्य नहीं कर पाता है। तो कायोत्सर्ग एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से वह शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आत्मिक शक्ति का संवर्धन कर सकता है। तो ये ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम शक्ति संपन्न बन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य के जीवन में हम यदि देखें तो ये पांचों ही लक्षण प्राप्त होते हैं। ये पांचों ही प्रयोग आचार्य प्रवर
बहुत जागरूकता पूर्वक करवाते हैं और इससे आचार्य पर अनंत शक्ति का जागरण करने का प्रयास करते हैं, अपनी शक्ति का संवर्धन करते हैं। हम भी आचार्य पर के जीवन से प्रेरणा लें और अपनी शक्ति का संवर्धन करते रहें। इन्हीं भावों के साथ ओम।